किसान भाई, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा उससे आप आस पड़ोस के किसान से जो है हमेशा एक कदम आगे रहोगे। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप टाइम निकालिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ₹1 मिलने वाले इस शैम्पू के कुछ कमाल के फ़ायदे के बारे में बताने वाला हूँ किसान साथियों। साथ ही शैम्पू को कैसे अपने फसलों सब्जियों में इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, सही मात्रा या फिर सही डोज क्या रखनी किसान साथियों, कौन कौन से फसलों सब्जियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसका इस्तेमाल जो है आप किसी फंजीसाइड, किसी कीटनाशक या फिर किसी एनपीके फर्टिलाइजर के साथ मिला करके कर सकते हैं कि नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुल मिला करके आपको इस वीडियो में जो है सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसान साथियों। और वीडियो के अंत में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि आपको अपने फसलों सब्जियों में जो है शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सिर्फ पैसे की बर्बादी है तो कैसे रहेगी जानकारी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल वाली बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि किसी तरह की खेती की किसी रिलेटेड वीडियो आपको जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं कि शैम्पू का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं किसान साथियों। तो किसान भाइयों, आप शैम्पू का इस्तेमाल जो है सभी प्रकार के फसलों सब्जियों में फलों में कर सकते हो, चाहे मक्का हो, गन्ना हो, धान हो, कपास हो या फिर किसान साथियों लौकी हो, करेला हो, गन्ने की खेती में टमाटर हो, बैगन हो, मिर्च हो, कोई भी फसल हो, कोई भी सब्जी हो किसान साथियों, आप बेझिझक शैम्पू का इस्तेमाल जो है अपने फसलों सब्जियों फलों में जो है कर सकते हो। अब अगर बात करें किसान साथियों कि कौन सी स्टेज में आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो, तो किसान भाइयों बात करें तो आप शैम्पू का इस्तेमाल अपने फसलों सब्जियों में जो है सभी स्टेज में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। सिर्फ हार्वेस्टिंग की स्टेज छोड़ करके, हार्वेस्टिंग की स्टेज में जो है आपको शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी आप किसी भी स्टेज में शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कपास जैसी फसलें हैं तो किसान साथियों आप हार्वेस्टिंग की स्टेज में भी कर सकते हो, लेकिन आपको फलों और सब्जियों में जो किसान साथियों हार्वेस्टिंग की स्टेज में शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है किसान साथियों, वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस शैम्पू के इस्तेमाल से हमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोगों का एक अल्टीमेट गोल रहता है फ़ायदा, कि शैम्पू के इस्तेमाल से हमारे फसलों सब्जियों को जो है क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। तो किसान भाई, सबसे पहला फ़ायदा जो आपको शैम्पू के इस्तेमाल करने से देखने को मिलेगा वो है डस्ट, यानी कि धूल मिट्टी से छुटकारा। जैसे कि आप शैम्पू का स्प्रे अपनी फसलों सब्जियों पर करेंगे तो पौधे पर, पत्तियों पर जितने भी धूल मिट्टियाँ रहेंगी किसान साथियों वो सब पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पौधे अच्छे तरीके से कर पाएंगे, पौधे की ओवरऑल हेल्थ में सुधार आएगी, पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी, पौधा हरा भरा ग्रीननेस में रहेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा और इन सब वजह से पौधे की उपज में वृद्धि आएगी। इसके बाद में ये शैम्पू जो है आपको कीटों को कंट्रोल करने में भी बहुत ही सक्षम रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी फसलों में जो है माइट्स का अटैक हुआ किसान साथियों, और आप उसे कंट्रोल करने के लिए किसी मिटीसाइड या फिर इन दवाई का स्प्रे करने वाले हैं, तो उससे पहले आप इस शैम्पू का स्प्रे जो है किसान साथियों ये डीप करते हैं, अच्छी तरीके से धुलाई करते हैं पौधे की, तो जितनी भी धूल मिट्टियों के साथ साथ मकड़ियों की जाली रहेंगी, मकड़ियाँ रहेंगी किसान साथियों, वो सब पौधे से नीचे गिर जाएंगी, जिससे कि बहुत ही आसानी तरीके से किसान साथियों पौधे से माइट्स और कीट किसान साथियों हट जाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यह किसान साथियों शैम्पू को बहुत ही अलग हट करके खेती में उत्पादन के लिए प्रोडक्ट बना देता है किसान साथियों, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों उसके बाद अगर आप किसी दवाई या मिटीसाइड का स्प्रे करेंगे किसान साथियों तो आपको रिजल्ट काफ़ी शानदार मिलेगा और उसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप जो है मिलीबग से को कंट्रोल करने के लिए किसान साथियों शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के शैम्पू के इस्तेमाल से आपको कई सारे फायदे देखने को मिलेगी। पौधे किसान साथियों दस्त से मुक्ति पा जाएगी, यानी कि धूल मिट्टी पौधे के पत्तियों पर से हट जाएगी, धुल जाएगी, पौधे की अच्छी ग्रोथ हो पाएगी किसान साथियों, ओवरऑल हेल्थ में सुधार आएगी, पौधा हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जिस वजह से जो है बात करें तो पौधे की उपज में वृद्धि आएगी। साथ ही साथ बात करें तो शैम्पू के इस्तेमाल से आपको जो है माइट्स जैसे कीटों को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगा और मिलीबग जैसे कीटों को तो आप किसान साथियों सिर्फ शैम्पू के इस्तेमाल से अच्छी तरीके से धुलाई करके 60% तक कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब में आपका खर्च कितना है किसान साथियों, जवाब है बिल्कुल बहुत ही कम, मात्र 5 से 6 रुपये। लेकिन शैम्पू का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी धूप में इस्तेमाल न करें किसान साथियों, या तो सुबह को इस्तेमाल करें या फिर किसान साथियों शाम को इस्तेमाल करें। इसके बाद में एक और जो बात ध्यान रखनी किसान साथियों आपको कि वो कि कभी भी आपको शैम्पू का इस्तेमाल हार्वेस्टिंग की स्टेज में नहीं करना किसान साथियों। अगर आप फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं शैम्पू का हार्वेस्टिंग की स्टेज पर, तो कम से कम 10 से 12 दिन पहले ही इसका स्प्रे कर लें किसान साथियों, वरना जो भी इंसान जो है फलों और सब्जियों को खाएगा जिसमें शैम्पू का इस्तेमाल हुआ रहेगा उनको लूज मोशन हो सकता है किसान साथियों, उनकी जो है तबीयत है उनकी ख़राब हो सकती है।
तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों। अब अगर बात करें कि इसकी परफेक्ट डोज क्या किसान साथियों शैम्पू की, तो आपको 15 लीटर की जो पानी की टंकी आती है उसमें कम से कम 30 ml शैम्पू को जो है घोल करके इस्तेमाल करना चाहिए। इसके एक पाउच में किसान साथियों आप बात करें तो 6 ml शैम्पू देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से आपको 15 लीटर के पानी की टंकी में जो किसान साथियों कम से कम ये जो है 5 पाउच आपको किसान साथियों शैम्पू को लेने पड़ेंगे, अच्छे से घोल करके जो है अपनी फसलों सब्जियों पर इस प्रकार न होगा अच्छे रिजल्ट के लिए किसान भाइयों। और आप किसी भी ब्रांड के शैम्पू ले सकते हैं। जो मेरे हाथ में ये जो है किसान साथियों क्लिनिक प्लस है, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लिनिक प्लस लेना है। आप कह रही है जो भी किसान साथियों ब्रांड का मिल जाए, लेकिन कोशिश करिए किसान साथियों आप क्लिनिक प्लस लें जब आप स्प्रे करेंगे। तो किसान साथियों अगर ये भी ना मिले किसान साथियों तो आप वाटिका ले सकते हैं, डॉव ले सकते हैं, कोई दूसरे ब्रांड का भी ले सकते हैं किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं कि बहुत ही जरूरी कि शैम्पू के इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या किसान साथियों डिसएडवांटेजेस और नुकसान देखने को मिलते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये किसान साथियों कि आप इसका इस्तेमाल जो है हार्वेस्टिंग की स्टेज पर जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसान साथियों। इसके बाद में दूसरा ये जो नुकसान हो सकता है वो इसके ओवर यूज़ यानी कि ओवरडोज की वजह से हो सकता है। इसलिए एक फसल या सब्जी में किसान साथियों एक ही बार इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार उपयोग न करें, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करें तभी अच्छा होगा किसान साथियों। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल है, ये सावधानी भी है और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी होता है किसान साथियों। वो ये है कि चिपको के अल्टरनेटिव के हिसाब से किसान साथियों हम शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या किसी फंजीसाइड या कीटनाशक के साथ हम जो शैम्पू को जो किसान साथियों मिला करके स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं किसान साथियों। आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी, कोई भी वीडियो या किसी भी आदमी को सुन करके शैम्पू या फंजीसाइड का इस्तेमाल किसान साथियों शैम्पू का इस्तेमाल किसी भी फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ मिला करके नहीं करना चाहिए, वरना पौधे स्ट्रेस में जा सकते हैं, पौधे की पत्तियों पे जो है स्कॉर्चिंग आ सकती है, झुलसा लग सकता है, जिससे कि आगे चल करके आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा किसान साथियों। वो अलग बात है कि आपने किसी वीडियो में देखा है, सुना है, या आपको किसी ने पड़ोसी ने बताया कि शैम्पू का इस्तेमाल फंजीसाइड्स और कीटनाशक टॉनिक के साथ मिला करके इस प्रकार करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। यही ना टेक्निकली प्रूव्ड है किसान साथियों और ना ही प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। इवन मैंने खुद से किसान साथियों इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखा, यूज़ करके देखा, तो इससे मुझे कोई भी ऐसा नोट करने वाली या फिर आश्चर्यचकित करने वाली रिजल्ट देखने को नहीं मिला किसान साथियों। सिंपली जो भी काम होता है फंजीसाइड्स और कीटनाशक का किसान साथियों वो सिर्फ वही करता है, इससे कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको देखने को नहीं मिलता है। इवन मैंने किसान साथियों कुछ केस में ऐसा भी देखा है कि शैम्पू का इस्तेमाल किसी भी फंजीसाइड कीटनाशक वगैरह के साथ जो है बोल कर भी स्प्रे करने से किसान साथियों बोल करके स्प्रे करने से न शैम्पू का रिजल्ट मिलता है, न फंजीसाइड और कीटनाशक का रिजल्ट मिलता है, दोनों न्यूट्रल हो जाता है, 0% हो जाता है। इसीलिए आप शैम्पू का इस्तेमाल किसी भी के साथ न मिला करके नहीं करें तो ही बेहतर रहेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी राय क्या है किसान साथियों कि आपको शैम्पू का इस्तेमाल अपनी फसलों सब्जियों में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसान साथियों, तो ये कहने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है किसान साथियों, और ये मेहनत करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती किसान साथियों, क्योंकि आप लोगों का ढेर सारा प्यार किसान साथियों और आशीर्वाद मुझसे मिलता रहता है और मुझसे बहुत ही अच्छा लगता है किसान साथियों। इसीलिए मैं चाहूँगा किसान साथियों कि इस वीडियो में भी मुझे किसान साथियों आप ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और अपने संगी साथी किसान भाइयों के साथ किसान साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके किसान साथियों उतना शेयर कीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी दबाइए किसान साथियों। और साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में किसान साथियों जरूर बताइए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ किसान साथियों, मैं कोशिश करूँगा किसान साथियों कि आप सबको रिप्लाई देने की। खैर अब वीडियो में वापस आते किसान साथियों और बात करते हैं कि मेरी ओपिनियन क्या है शैम्पू को इस्तेमाल करने की, मेरी राय की क्या है फसलों में सब्जियों के इस्तेमाल को लेकर के। तो देखिए किसान भाइयों आप शैम्पू का इस्तेमाल जो है अपनी फसलों सब्जियों में बिल्कुल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं किसान साथियों। बशर्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा किसान साथियों जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया और समझाया।